श्रीधाम वृंदावन में अगर आपने सुना हो तो राधा रमण जी का मंदिर है। राधा रमण जी का मंदिर है। तो जो राधा रमण जी भगवान हैं वो किसी ने बनाए नहीं है, मतलब किसी मूर्तिकार ने उनको बनाया नहीं है। वो अपने भक्त की भक्ति से प्रकट हुए हैं। गोपाल भट्ट जी दक्षिण भारत के एक भक्त हुए जो श्रीधाम वृंदावन में आए। तीर्थों में जाना होता उनका तो गंडिका नदी से शालिग्राम भगवान को ले आए। शालिग्राम भगवान को किसी ने देखा है? काले से एक छोटा गोल सा चिकना सा पत्थर होता है, उन्हें शालिग्राम भगवान कहते हैं। तो उनको लेके आए और उनकी पूजा अर्चना करने लगे। तो पहले के समय में सेठ जी का आना होता था, भगवान के वस्त्र आदि लाते थे। अब तो वृंदावन में ही वस्त्र बिकते हैं, उस समय इतना विकसित नहीं होगा। तो जैसे आप मंदिर जाते हो तो फल लेके जाते हो, कोई मिठाई लेके जाता है, कोई पुष्प लेके जाता है, आदि आदि। तो वो भगवान के लिए वस्त्र लेके आते थे और सभी मंदिरों में बांटते थे। तो जब गोपाल भट्ट जी से मिले तो उनसे कहा कि ये वस्त्र हैं, आप अपने भगवान को, शालिग्राम भगवान को पहना लेना। तो उन्होंने कहा कि हमारे भगवान हैं तो उनका ना तो हाथ पता चलता है ना पैर पता चलता है, कहाँ पहनाएंगे वस्त्र। मन में बड़ा दुख हुआ उनको, तो उन्होंने वस्त्र लेने से मना कर दिया कि मतलब जब हमारे भगवान पहन ही नहीं सकते तो हम क्या करेंगे लेके। तो सेठ जी को भी बड़ी ग्लानि हुई और मन में उदासी हुई कि हमने बड़े खुश होके दिए, लेकिन इनके भगवान तो वस्त्र पहन ही नहीं सकते। और इधर राधा शालिग्राम की जो पूजा करते थे गोपाल भट्ट जी, उनको भी बड़ा दुख हुआ कि सेठ जी को वापस कर दिया। अगर भगवान के हाथ पैर दिखाई देते तो हम वस्त्र पहनाते, लेकिन भगवान तो हर आवाज को सुनते हैं। आप किसी भी कोने में बैठ के रो, भगवान सुनते हैं। संसार में कोई सुने या ना सुने, लेकिन वो आपको सुनते हैं। और भक्त रोए और भक्त के आंसू भगवान देख लें, ऐसा तो कभी इतिहास में हुआ नहीं है कि जिसके हृदय में भक्ति हो और उसे कष्ट हो किसी भी प्रकार का और भगवान देखते रहे, ऐसा कभी हुआ नहीं। भगवान ने मन में सोचा कि तुम कहते हो कि मेरे हाथ नहीं है, तुमने कब कहा कि प्रभु आपके हाथ हमें दिखाई दे? तुमने कहा कि नेत्र नहीं है, तुमने कब कहा कि हमें नेत्रों का दर्शन हो? कभी तुमने इच्छा प्रकट की? अगर करते तो हम तुम्हें दिखाते, लेकिन आज तुमने प्रकट किया और आज तुम दुखी हो रहे हो। कहते कि रात्रि भर रोते रहे, चिंतन करते रहे इसी बात का। और जब सवेरा हुआ, मंदिर में प्रवेश किया तो शालिग्राम से राधा रमण जी प्रकट हो गए। इतने बड़े भगवान हैं राधा रमण जी, बस इतने से, और पूरे काले। क्यों शालिग्राम काले ही तो होते हैं, तो उसी से तो प्रकट हुए हैं, पूरे काले। किसी मूर्तिकार ने वो प्रतिमा नहीं बनाई है, शालिग्राम से प्रकट हुए। अब सोचो पहले कि प्रतिमा में भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं? भगवान आपकी आवाज को सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? अब आप सोचो, अगर आप पत्थर मानोगे तो वो पत्थर ही होगा। अगर आप पत्थर में भगवान का दर्शन करोगे तो वो पत्थर में भगवान ही होंगे।